Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see the peripheral nervous system. अभी तक हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और ये अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जस्ट अपोजिट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अपोजिट मीन्स क्या? अपोजिट मीन्स जो जो चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही हैं वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आएंगी. एंड देखिए पेरिफेरल मीन्स होता ही है अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो सिंपल सी चीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास जो भी चीजें हैं वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आएंगे. तो जितना भी आप पिंक पोर्शन देख रहे हो ये हमारी नर्व्स हैं, चाहे वो नर्व्स हमारे ब्रेन के थ्रू निकली हो, यहाँ पे देख लो आप, इसमें प्रॉपरली दिखाया नहीं है, और चाहे वो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निकली हो, दीज ऑल आर अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या चीज हैंडल कर रही है. ये हर एक चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आया था. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है? इसके अंडर में आ रहा है हमारा दोनों फंक्शन, सेंसरी एंड मोटर. सिंपल सी चीज है, आप अगर यहाँ पे देख लो तो जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रही है उसमें भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है. लाइक अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे बॉडी से ब्रेन की तरफ. तो बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते जाते ये वाला जितना भी पोर्शन है हमारा, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा है हमारा. इवन यहाँ पर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हेल्प कर रहा है. तो कहीं ना कहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बीच में आ ही रहा है. तो हम कह सकते हैं कि चाहे ब्रेन से बॉडी की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन जाए या बॉडी से ब्रेन की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा. सो हम कह सकते हैं इट इज हैविंग द सेंसरी एंड मोटर फंक्शन बोथ. ओके, सेंसरी फंक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे मोटर फंक्शन क्या है. सेंसरी फंक्शन क्या है कि जितना भी सेंसेशन, जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है. मोटर फंक्शन काफी लेंदी है. मोटर फंक्शन में हमारा कह सकते हैं कि सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक मोटर फंक्शन इन्वॉल्व होता है. सोमैटिक मीन्स होता है कि जिसमें लाइक हमारा रोल है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्केलेटल मसल को मूव कर रही हूँ, दिस इज अंडर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आ रहा है हमारा. ऑटोनॉमिक, तो ऑटो मीन्स अपने आप हो रही है जो चीजें, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, जैसे हमारा डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट बीट, ये सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, वो हमारी किसके अंडर में आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आएगा. बाद में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा सिम्फेथेटिक एंड पैरासिम्फेथेटिक में चेंज हो जाता है. चलिए पहले हम देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या चीज. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेरिफेरी मीन्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. तो जितना भी पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास दिख रहा है वो सारी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएंगी. ओके, तो पेरिफेरल मीन्स सराउंडिंग और अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, नर्वस सिस्टम जो कि कंप्लीट हमारा न्यूरो सिस्टम बना रहा है. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मेन फंक्शन क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के? तो फर्स्ट हमारा नर्व ट्रांसमिशन कर रहा है. लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप देख लो, इसमें ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ये सारी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए हमारे बॉडी में जा रही हैं, या बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, वो हमारी पेरिफेरल पाथवे को क्रॉस करते हुए हमारी ब्रेन में जाएगी. तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है. दूसरा ये कनेक्शन बना रहा है. सिंपल सी चीज है, मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन के बीच में ये कनेक्शन बना रहा है, पाथवे बना रहा है. तो एक तरह से ये कनेक्शन बना रहा है. और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि जो भी चीज हो रही है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होके गुजर रही है. कनेक्शन बना रहा है प्लस पाथवे बना रहा है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ. देन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है. ऑब्वियसली अगर ये हट गया तो नर्वस सिस्टम हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा.
क्योंकि क्लासिफिकेशन आपने देख ली है. सो नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द CNS एंड PNS, राइट? इन्वॉल्व इन द बोथ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री फंक्शंस. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास मैंने आपको पिछले इसमें दिखा दिया है. देखिए, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दोनों हैं. तो सोमैटिक मीन्स वो फंक्शन जिसमें हमारा रोल है, हमारा बस चलता है. ऑटोनॉमिक जिसमें हमारा बस नहीं चलता. सोमैटिक जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए स्केलेटल मसल्स. ऑटोनॉमिक जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर. ठीक, तो ये दोनों तरह के फंक्शन कर रहा है. इनवॉलेंट्री जिसपे हमारा रोल नहीं है, हमारा बस नहीं चल रहा है, जैसे हमारी हार्ट बीट. वॉलेंट्री जिसमें हमारा बस चल रहा है, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल का मूवमेंट. फॉर्मेशन ऑफ द नर्व्स. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमारी लंबी लंबी नर्व से मिलके बना हुआ है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, जिसे हमने नर्व्स बोल दिया है. ओके, टाइप्स में मैं आपको पहली क्लासिफिकेशन दिखा चुकी हूँ, बट सेंसरी और मोटर एक बार देख लेते हैं. तो सेंसरी क्या है? PNS रिस्पॉन्सिबल है सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, और सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन के पाथवे बनाने के लिए भी PNS रिस्पॉन्सिबल है. उसी तरह से मोटर के लिए भी सेम वो फंक्शन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है सारी मोटर फंक्शन को कैरी कराने के लिए और सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ले जाने के लिए. तो मोटर में वो क्या करेगा? ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्स्ट, उसके बाद हम सोमैटिक बाद में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्फेथेटिक तक डिस्कस करने वाले हैं, देन पैरासिम्फेथेटिक एंड सोमैटिक फिर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? सो ऑटोनॉमिक के नेम में ही आ रहा है ऑटो. ऑटो मीन्स अपने आप. जो चीजें अपने आप हो रही हैं, हमारे बस में नहीं है वो चीजें, इनको हम इनवॉलेंट्री फंक्शन भी बोल सकते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल देख लीजिए. यहाँ पे देखिए, इसका हार्ट बीट हो रहा है, तो ये हार्ट बीट आपके हाथ में नहीं है. हार्ट बीट अपने प्रॉपर रिदम में, अपनी प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, ना कि आपके नीड, एज पर योर नीड होगा, ना कि आपके बस में है कि आपको कैसे हार्ट को बीट कराना है. ओके, देखिए स्वेटिंग हो रही है, तो थर्मो रेगुलेशन अंदर हो रहा है. तो थर्मो रेगुलेशन अंदर अपने आप ही हो रहा है. इसमें आपका या आपका कह सकते हैं आपका कोई रोल नहीं है कि आप कैसे थर्मो रेगुलेशन करोगे, ये आपके बॉडी के अंदर हो रहा है. उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम कर रहा है. तो रेस्पिरेशन आप ब्रीथ कर रहे हो, आपके लंग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं एल्वोलाइज के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर जा रहा है. तो ये सारी चीजों में आपका कोई रोल नहीं है, ये अपने आप ही हो रही है अंदर. उसी तरह से डाइजेशन, आप कुछ भी खा लेते हो, देन वो बाद में जाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू डाइजेस्ट होता है. ये सारी चीजें आपके बस में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है. ऐसी बहुत सारी बॉडी में चीजें हैं, जैसे कि हार्मोनल सिक्रीशंस, कौन सा हार्मोन कब सिक्रीट होगा, ये आपके हाथ में नहीं है. ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो अपने आप ही. दीज ऑल आर अंडर द अनकॉन्शियस रोल. ठीक है, आपका इसमें कॉन्शियस आपका रोल नहीं है. इसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स का रोल है, आपके इंटरनल फंक्शन का रोल है. सो एक और नेम से हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जानते हैं, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम. विसरल नर्वस सिस्टम मीन्स होता है आंतरिक, यानी अंदर का जो भी सिस्टम चल रहा है उसको हमने वेसरल नर्वस सिस्टम बोल दिया. देखिए, इसका नेम वेसरल क्यों पड़ा? क्योंकि जो भी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो आपकी बॉडी के अंदर की सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ वेसरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ANS जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो रेगुलेट्स बाय द हाइपोथैलेमस. तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिया था, थैलेमस के बारे में भी बता दिया कि हमारा हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, लाइक हमारे हार्मोन रेगुलेशंस को, हमारे टेम्परेचर रेगुलेशंस को, ये सारी चीजें हमारा हाइपोथैलेमस करता है. लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है हाइपोथैलेमस. हमें पता है कि ब्रेन को अगर हम कट करेंगे तो हमें बीच में एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, जहां पर हमारा CSF मूव करता है. उसके जस्ट नीचे हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कि थैलेमस के नीचे सिचुएटेड है और हमारे डाइंसिफ्लॉन का एक पार्ट है, राइट? तो हाइपोथैलेमस हमारा बहुत सारे ऐसे फंक्शन करता है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं. कह सकते हैं कि हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. क्यों?
क्योंकि ये बहुत सारी नर्व्स को मिलाकर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता है। और एक तरह से देखा जाए तो बाय कह सकते हैं कि बाय लुक भी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड बाय फंक्शन भी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो मेन इनका फंक्शन क्या है? बहुत ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन करता है, बट मेनली इनका क्या काम है कि इंटरनल ऑर्गन्स को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स को मेनली। तो स्मूथ मसल में आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सारे के सारे स्मूथ मसल से मिलके बने हैं, और हमारे एक्सटर्नल मसल्स वो हमारे स्केलेटल मसल से मिलके बने हैं। तो हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे मसल्स जो कि और सारे ऑर्गन्स जो कि स्मूथ मसल से मिलके बने हैं, वो कौन हैंडल कर रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप हार्ट का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। स्मूथ मसल से मिलके बना है, ठीक है, स्मूथ है वो, और वो अपने आप बीट कर रहा है। तो इसमें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप ही बीट कर रहा है। उसी तरह से आप अपना स्टमक ले सकते हो, ठीक, आपका एब्डोमेन भी स्मूथ मसल से मिलके बना है। इंटेस्टाइन ले सकते हो, वो भी स्मूथ मसल से मिलके बनी है। बट ये सारे लोग अपना अपना फंक्शन ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। उसी तरह से ग्लैंड्स आपकी बहुत सारी, पीनियल ग्लैंड हो गई, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ऐसे एंडोक्राइन, सारी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, जो कि अपने आप ही फंक्शन कर रही हैं। सो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, नॉमस मीन्स होता है कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ कंट्रोल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं हम इसे। मोटर सिस्टम है बिकॉज क्योंकि हर कोई अपना फंक्शन जब करेगा तो मूव करेगा, और मूव करने को हम मोटर फंक्शन कहते हैं। तो ये एक तरह से मोटर सिस्टम है। हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्फेथेटिक, एंड लास्ट है हमारा एंटरिक नर्वस सिस्टम। तो पहले हम देख लेते हैं सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम, आप सिम्फेथेटिक वर्ड से आपको किसी वर्ड से सिमिलर लग रहा होगा, लाइक सिम्पैथी, है ना। तो सिम्पैथी आपको चाहिए होती है जब आप इमोशन में होते हो, जब आप इमोशनल हर्ट होते हो, या आप किसी भी तरह के इमोशन में होते हो, तो आपको सिम्पैथी चाहिए होती है। तो जितना भी आपके इमोशनल रिस्पॉन्स है, चाहे वो फाइट के लिए हो, गुस्से में हो आप इमोशन में, या आप फ्लाइट के लिए हो, या आप डर गए हो किसी चीज से, हर तरह के इमोशन को हमारा सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइट एंड फ्लाइट मीन्स क्या होता है? फाइट मीन्स लड़ना, फ्लाइट मीन्स जैसे फ्लाइट उड़ जाती है, उसी तरह से अगर हम अपने पे ले तो भाग जाना, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट हम कब करते हैं? एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जा रहे हो कहीं, आपको एक बड़ा सा डॉगी मिल गया है और वो आप पे बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो या तो आप फाइट करोगे या तो आप फ्लाइट करोगे। तो ऑब्वियसली लोग ज्यादातर फ्लाइट करते हैं, यानी भाग जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं। तो ये एक इमोशन हो गया जो कि आपका सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम ने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा डॉगी है, तो मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करते हो, वहां से उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। तो आपने क्या किया? फ्लाइट किया। उसी तरह से आपकी किसी से झगड़ा हो गया है और सामने वाला थोड़ा सा पतला दुबला है, तो आप सोचते हो कि अरे इससे तो मैं लड़ ही लूंगा, 2-3 मारूंगा और वो गिर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फाइट करोगे। ये भी आपका सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल कर रहा है। जो आपको गुस्सा आ रहा है वो भी आपका सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल कर रहा है कि इसको 2-3 तमाचे मार दो, ये गिर जाएगा, फिर आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइट एंड फ्लाइट। तो चाहे डर का माहौल हो, चाहे गुस्से का माहौल हो, आपका सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो कुछ भी करने के लिए, चाहे वो डर का मामला हो, चाहे वो फाइट का मामला हो, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी सिंपली। तो जब आपको भागना होता है तो भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है भागने के लिए, या आपको फाइट करनी होती है तो भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है खींच के एक तमाचा मारने के लिए, ठीक है, जोर का। तो ये सारी एनर्जी कैसे मिलेगी? ये सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है आपका। तो करता क्या है ये जो भी टिश्यूज आपके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं आपको एनर्जी देने के लिए, और उन टिश्यूज को आपकी एनर्जी की नीड है, उन टिश्यूज को ये ज्यादा एनर्जी देता है, और बाकी टिश्यूज को थोड़ी सी
लाइक समझ लीजिए आप कि किसी की एनर्जी उठाकर किसी को दे दी। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आपका एग्जाम आता है, आपको डर लगता है तो आपको नींद नहीं आती है, राइट? आपको भूख कम लगने लगती है ना? क्योंकि आप डरे हुए होते हो कि कल मेरा एग्जाम है और तैयारी करनी है। ठीक है? तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड आपको पहुंचा रही है, उन ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि कम कर दिया, और उनका एक्स्ट्रा ब्लड ले करके आपके ब्रेन मतलब आपके हार्ट तक पहुंचाया, आपके लंग्स तक पहुंचाया, आपके ब्रेन तक पहुंचाया, हर ऐसे टिश्यूज में पहुंचाया, हर ऐसे कह सकते हैं स्मूथ मसल्स में पहुंचाया जो कि आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड करती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप भाग रहे हो किसी चीज से, डर के भाग रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, आप ज्यादा मतलब दिल धड़कने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, प्लस आपका जो ब्रीदिंग है, जो सांस आप लेते हो, ब्रीथ करते हो, वो भी आप फास्ट फास्ट ब्रीथ करने लगते हो। तो आप उस टाइम पे लंग्स को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ने क्या किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कट करी और वो आपके लंग्स को दे दी। उसी तरह से बाकी इंटेस्टाइन की जो ब्लड सप्लाई है उसको थोड़ा सा कम किया और आपके किसको दे दिया, आपके हार्ट को दे दिया कि वो जल्दी जल्दी बीट करे और आपके लंग्स में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आए। तो इस तरह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैनेज करता है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है जब आप डरते हो या फाइट करते हो, फ्लाइट करते हो, कुछ भी करते हो, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लंग्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा मिलने लगती है, स्केलेटल मसल्स को ज्यादा मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्केलेटल मसल आपको भगा रही है। ठीक है? आई को, आपकी आंखों को ज्यादा एनर्जी मिलने लगती है ताकि आपको साफ दिखने लगे। आपकी आई बॉल जो होती है, आपकी जो लेंस होता है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सॉरी लेंस नहीं, ठीक है, आपकी प्यूपिल, सॉरी, आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है जिससे कि आप शार्प देख पाओ। तो ये सारी चीजें आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब किस किस जगह पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है मैंने आपको बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम का कम हो रहा है जिसकी वजह से हंगर आपकी कम हो गई, स्लीप आपकी कम हो गई, इंटेस्टाइनल फंक्शन कम हो गया। ठीक है? इसी वजह से जब आप मतलब फाइट कर रहे होते हो तो आपको टॉयलेट नहीं लगती है, मतलब आप फाइट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके इंटेस्टाइन काम करना स्लो कर देती है, तो आपका डाइजेशन उतनी तेज नहीं होता है, ना ही आपको उस टाइम पे टॉयलेट लगती है या आपको वॉशरूम जाने की नीड नहीं होती है। ठीक है? सो ये सब करके ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो है, कौन कौन सी नर्व हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करती हैं। तो आप देख लो, हमारे पास पीछे बैकबोन में हमारे पास बहुत सारी थोरासिस होती हैं, 12 थोरासिस होती हैं। ठीक है? एंड 5 लंबर होती हैं, राइट? 7 क्लेविकल होती हैं, 12 थोरासिस होती हैं और 5 लंबर होती हैं, तो हम सभी जानते हैं। तो थोरासिस 1 से थोरासिस 12 तक हमारी जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं वो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करती हैं। तो आप, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस इमेज में देख लो। देखो, T1 से जितनी भी निकल रही हैं वो हमारे आई में जा रही हैं, ब्रेन में जा रही हैं, हार्ट में जा रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करके रखेगी। देखिए, फिर T5 तक जितनी भी जा रही हैं वो हमारे देख लो आप, ट्रैकिया में जा रही हैं, जिससे कि हमारे लंग्स को, हमारे ट्रैकिया में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पास हो, हमारे लंग्स में जाए। उसी तरह से T9 से T12 के बीच में देख लो, लिवर में ज्यादा जा रही हैं। ठीक है? स्टमक में जा रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही हैं, जिससे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन लो कर सकें। T12 से L3 के बीच में देख लो कि हमारे हर इंटेस्टाइन में, देखिए ये भी हमारे इंटेस्टाइन में गई, बाकी हर जगह ही जा रही है। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में गई जिससे कि आपको यूरिन ना लगे। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैंडल कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पोजीशन मैंने आपको दिखाई दी है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, क्लियर व्यू है, स्नैपशॉट ले लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।